ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा देश नाश हो जाएगा और तुम नाश हो जाओगे। ये हमसे आप सुनो, हम कोई स्वार्थ की बात अपनी और आपकी तो करने वाले नहीं कि हम अपनी कोई स्वार्थ की बात करें और आपकी। हमको तो जो करते और आप करते हो उसकी बात करना, मोटी सीधी। तो इनको ये बुलाया तो आपने यहाँ ये सेठ साहूकार जो यहाँ रहते हैं इनको बुलाकर, जो देसी थे भारत के, उनसे कहते हैं कि भाई हम तुमसे भी पूछ ले कि आओ तुम जिले के सब इकट्ठे हो जाओ, छोटे बड़े सेठ साहूकार एक मीटिंग कर दिया, अगर हम तुमको सुविधा दे दे सब तरह की, यानी इनकम टैक्स भी छोड़ दे, सेल टैक्स भी छोड़ दे, तुम कि तुम 1 करोड़ ले आए कि 10 करोड़ ले आए, तुम ले आओ कहीं से बटोर के और कारखाना छोटा बड़ा लगा दो। मोटी सी बात, छोटा बड़ा करना। अभी हमारे पास समय है, छोटा बड़ा कारखाना लगा दीजिए। एक तो 10 महीने में छोटा और 14 महीने में बड़ा। जब कारखाना लग जाए तो इनको ये कहिए कि देखो मैं तुमको सब सुविधा देता हूं, अब तुम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और न कोई टैक्स लगेगा। तुम ये कारखाने लगा करके तैयार करके, और जितने भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं भून जोतकों के और औरों के स्कूलों में, इनको नौकरी और काम दे दो। बस, मोटा काम, मोटा सा। तो आपने तो किसी ने इस पर आज तक नहीं सोचा। जब ये बताया गया कि भाई जिले में 80 मतलब एक कारखानों 100 में कारखानों में 80 बंद हो गए, तो सारे देश के अंदर में 80% कारखाने छोटे बड़े बंद हो गए, तो वही घर बैठ गए जो नौकरी करते थे, मजदूरी। तो इनके बच्चों को बच्चा किधर काम मिलेगा? तो ये बच्चे चिल्लाते हैं कि डिग्री मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, और कोई नौकरी, कोई ऐसा काम, कोई दुआ, कोई आशीर्वाद दे दीजिए जल्दी में, नहीं तो मैं तो मरा। घर में खेती नहीं, 1 बीघे में क्या हो सकता, शादी हो गई, घरवाली कहती है बाहर जाओ कहीं कमा के ले आओ। तो ये बच्चे भी परेशान बेहद, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अंधेरा, क्योंकि जनशक्ति को तो काम मिलेगा नहीं, नौकरी और मजदूरी मिलेगी नहीं। और ये बाहर के जो आ जाएंगे विदेशी सेठ साहूकार, तो देखेंगे तुम्हारे कारखानों में क्या बनता है, अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना घटिया है और कितना क्या दाम का, सब देख लेंगे। तो अपने कारखाने लगा करके इससे अच्छा बनाएंगे और बढ़िया बनाएंगे और सस्ता, यानी मुनाफा नहीं लेंगे, दाम के दाम में सटासट निकालेंगे। तो जब आप देखने लगोगे ये तो अच्छा सुंदर मजबूत है और सस्ता है, और बाजार में जो देसी जो सामान कारखानों का बना था और रखा है, वहां देखोगे कि तो घटिया और महंगा, तो आप इसको लेना बंद कर दोगे। जब ये बंद हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, रख करके ये फेंक देंगे और उसी सामान को जो विदेशी बना रहे उसको दुकान पर रख करके बेचेंगे। और जब देख लेंगे कि सामान सब चला गया और कारखाने आपके देसी छोटे बड़े बंद हो गए, तो भाई 1 साल 2 साल के अंदर बस पूरा कमा करके झाड़ लेंगे आपसे। क्या देर लगेगी उनको महंगा करने में? तुमको क्या पता रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस सबके सब ऐसे। और नौकरी चाकरी किधर से मिलेगी? वहां तो कंप्यूटर है, वो करेगा। ये सुन रहे पढ़े लिखे बैठे, क्या करना पढ़ने लिख कर? जो आपको बताया जा रहा एक भी बात आप नहीं सुन रहे हो और बस उसको निकाल देते हो। ये आफत सब पर बरसने वाली है। ये विदेशी सेठ साहूकार कारखाना लगाने नहीं आ रहे, ये विदेशी उन सेठ साहूकारों को यदि अपनी तरफ से भेज रहे हैं कि तुम भारत में जाकर चारों तरफ अपना अड्डा जमा लो। तो ये सरकारों की तरफ से चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे, चारों तरफ जमा लेंगे, और तुम्हारे ऐसों को विदेशी क्या समझे? भारत के आदमी बहुत लालची, इतना लोभी और लालची है, वो फौरन अपने पैसे से बड़े बड़े पोस्ट वालों को फौरन खरीद लेंगे। तो ये आपका सारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा, रहेगा यहाँ पे। इसलिए भूमजोत को, अब तुम सबड़ी संख्या में हो तो हमारी बात को याद,
हमको न तो दिल्ली जाना और न हमको लखनऊ जाना, हम तो आपके बीच में रहेंगे। जैसे अभी बीच में धक्के खाते हैं वैसे बीच में जब भी धक्के खाएंगे। हम अगर तुमसे कहें कि हमको दिल्ली और हमको लखनऊ तो 1000 जूता ये सिर पर मारना, लेकिन तुम अपनी बात तो सुन लो कम से कम कि तुम भूमजोत को हो। अरे तुम पर ये मुसीबत आई हुई है, तो बाबा जी ने जब ये सब अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया और मतलब सोच लिया समझ लिया, तो खजाने का कोई नुकसान नहीं, पैसे का नहीं, किसी बैंक का कोई नुकसान नहीं, न खजाने को लेना न देना। मान लो आपने 20,000 आपने लोन लिया है, कर्जा लिया है और आपने 40,000 दे दिया, 20,000 और बाकी है, तो वो जो बाकी है वो क्या है? ब्याज। कर्जा तुमने जितना हाथ में लिया उसमें से अगर 500 रह जाए, 100 रह जाए, 10 रुपए, तो खजाने में वो वापस कर देना, उसको आप मत रखना। लेकिन उसके ऊपर जितना भी कर्जे पर ब्याज लगा हुआ वो सारा का सारा ब्याज इन भूमजोतों का हिंदुस्तान में एक तरफ से ट्रैक्टर से लेकर और जितने भी 10 रुपए तक का आपने लिया उस भूमजोत तक का सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसलिए एक आवाज आई है तुम्हारे सामने, मेरी बात असली पकड़े रहना। मैं जब कहूँ दिल्ली के लिए और लखनऊ के लिए, तब तुम सोचना कि पहले कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो बताया जाए उसी को कर दो आप। उसमें क्या है? ये सब बिखर गए, वो मुसलमान, वो ये छोटे और वो अमीर, वो गरीब, और ये मतलब बंदूकधारी और गैर बंदूकधारी, 1 एकड़ का, 10 एकड़ का, 50 एकड़ का। अरे ये क्या नाश कर दिया अपने देश का। लोग भी चला गया, परलोक भी, न लोक का कुछ सुख और न परलोक की आत्मा का कल्याण। तो अब आप क्या करो उसको समझ लो। हम पर शासन वही करेगा, एक आवाज में बोलो, हम पर शासन वही करेगा। ऐसे नहीं तुमको लखनऊ और दिल्ली में आवाज नहीं सुनानी है, तुमको अपने कष्टों की, अपनी बेदरा की आवाज उस भगवान के पास पहुंचाओ। हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर गिरेगा। ये बच्चों बच्चियों को चीटी की भी बुराई नहीं। अरे भाई तुम उठ जाओ, तुम कर दो, तुम उठ जाओ, तुम कर दो। प्रधान में शक्ति हो प्रधान कर दे, सरपंच में शक्ति सरपंच, ब्लॉक प्रमुख में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन में वो कर दे, कोई एमएलए कर दे, एमपी कर दे, कोई मिनिस्टर, अगर कोई भी एक काम कर दे तो मैं तो उसको जस दिलवा दूं। कोई करे, इसमें हिंदू मुसलमान कोई किसी की बात नहीं, कोई करो। आप ये नहीं कह सकते चीटी की बुराई, चीटी की भी बुराई। इसी का अभी आपने सुना था अपने इलाहाबाद में चारों तरफ और तमाम जिलों में और तमाम देश में कि भूमजोतों का एक यानी मतलब यह है कि ब्याज माफी का भूमि पूजन वो होने जा रहा है 6 जुलाई से 15 जुलाई तक। तो वो शोभा यात्रा जो लखनऊ से निकली और 33 किलोमीटर निगवाट उस मैदान में जब वहां पहुंची तो सब पार्टियों के लोग और सभी धार्मिक संस्थाओं के लोग इस तरह से मिलकर के भी अगर काम करें तो इस तरह का करोड़ों का जमघट नहीं कर सकते। मैं आपका पक्का सेवक, मेरी तरफ देखो, पक्का सेवक, मैं आपका असली हूँ सेवादार, मैं नकली नहीं हूँ। वो आपने सुना अच्छी तरह से और आप आज भी अफसोस कर रहे हो कि मैं नहीं पहुंच सका और मैं भूल गया था और काम में लग गया था, लेकिन आपको डंडोरा पीटा और तुरंत उसके बाद जन्माष्टमी पर राजस्थान में भूमजोतों का एक बहुत बड़ा हुआ कार्यक्रम और उसमें लोगों ने देखा। और अभी आपके मथुरा में 2 और 3 दिसंबर को भूमजोतक सम्मेलन हुआ जिसमें यानी 7 दिन के अंदर में आना जाना करोड़ों आदमियों के यानी समक्ष है एक आवाज से यानी इन्होंने
अपना प्रस्ताव यानी पास किया सबने, वो प्रधान हो, सरपंच हो, ब्लॉक प्रमुख हो, ये और भूमजोतक कि हिंदुस्तान के भूमजोतकों का सरकारी कर्जे का ब्याज माफ कर दिया जाए। ये प्रस्ताव पास। उसी जगह पर यानी घोषणा हो गई कि चलो चलो जल्दी से देर मत करो, और मतलब यह है कि 9, 10, 11 फरवरी को काशी में गंगा रेती पर भूमजोतकों का द्वितीय सम्मेलन होने जा रहा। द्वितीय सम्मेलन काशी में कहां पर होने जा रहा? काशी में होने जा रहा आपका भूमजोतकों का। अब किसान अशुद्ध नाम, वो काशकार अशुद्ध नाम, अब ये शुद्ध भूमजोतक। हर बच्चों को याद कर लेना चाहिए कि भूमजोतक किसको कहते हैं? जो खेती में यानी मतलब अनाज पैदा करते हैं उसका नाम है भूमजोतक। भूमजोतक शुद्ध नाम। आपका सम्मेलन होने जा रहा, करोड़ों लोगों के समक्ष आप अपने कैंडिडेट का चयन कर दो और उसको हमको दे दो। आप चयन करो, हमें दे दो, हम उसको कुछ भरेंगे। उसमें दिशा तो हम बताएंगे, रास्ता तो हम बताएंगे। वो क्या करे रास्ता बेचारा, उसको क्या मालूम रास्ता, वो क्या करेगा? अगर एक झटके में हिंदुस्तान के भूमजोतकों का सरकारी जितना भी कर्जा उसका ब्याज अगर माफ ना हो जाए तो बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। और फिर क्या चाहिए? आप एक रास्ता खोलने दीजिए। एक तीर पर 100 निशाने फिट किए। इसमें किसका लाभ? सेठ साहूकारों का लाभ, कर्मचारी अधिकारियों का लाभ, इसमें छात्रों का लाभ, इसमें भूमजोतकों का लाभ। इसमें कोई बचेगा नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा एक भी बचने वाला नहीं, सबका लाभ होगा। इसमें किसी कर्मचारी अधिकारी की यानी बुराई नहीं है, ये व्यवस्था खराब है। अगर वो व्यवस्था ठीक हो जाए सबका नहीं। और व्यवस्था इतनी खराब हो गई, इतनी अस्त और व्यस्त हो गई है कि इसको कोई बिना महात्माओं के दिशा दिए कोई ठीक नहीं कर, कोई नहीं कर। तो तुमको तो कम से कम अपना अधिकार तो जरा सा भूमजोतक अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रख लो, अपना पूरा अधिकार, और हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। वोट हमारा उसी पर पड़ेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। बात किसको संभाल के रख लो आप। ऐसे अगर ठीक ना हो जाए तो फिर बाबा जी कहाँ पहुंचे? आप इधर से उधर एक भी बात मानने को तैयार नहीं। इसमें तुम्हारा सबसे पहले भला, और तुम्हारे इस भले के साथ सबका भला। मैं चंडी वो मसाल लेकर निकल पड़ी है और 1.5 साल हो गए उसको निकले हुए, सारा विश्व का दौरा कर रही है, मुल्कों में जाकर वहां के राज का, सेठ साहूकारों का और वहां की जनता का वो धन को गायब कर देगी। सारे मुल्कों में, भारत में भी गायब करेगी। सब मुल्क और भारत, तमाम सरकारें और तमाम सेठ साहूकार और जनता रोएगी कि हमारे मुल्क का धन किधर गया। जब ये रेडियो और अखबारों पर सब मुल्क के लोग देने लगे, उस दिन आप बाबा जी की बात को सही मान लेना। सुने तो रहो कि बाबा जी ने ये कहा। मुझे ये बताना कि इसमें बाबा जी का क्या स्वार्थ है जो आप हमेशा, अरे भाई विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनेकों नाम, तुम इस चक्करबाजी में फंस गए भ्रम में और संदेह में। संदेह तो किया था वो अर्जुन ने कृष्ण पर, जब उसकी मृत्यु हुई तो सब अघोर नरक को गए। तो बताओ, आपने तो कृष्ण और राम देखे नहीं, तो बच्चों तुम्हारा क्या होगा? अरे वो समझाने हम आए कि जब राम कृष्ण नहीं आए थे तब भी भगवान था, जब ये लोग आए जब भी भगवान, और जब ये लोग सब चले गए अब भी भगवान, अब भी खुदा है। जब नहीं आए थे मोहम्मद साहब पहले भी खुदा था, आए थे जब भी खुदा, और अब वो चले गए अब भी खुदा। आप उस खुदा भगवान की तलाश करो जो पहले था, बीच में और आगे भी रहे। ये फकीर महात्माओं ने आपको मनुष्य मंदिर, ये अमोलक है, इसको आपको बताया कि ऐसा मनुष्य मंदिर आपको दूसरा मिलेगा नहीं। ये जिस्मानी मस्जिद है
और ये अमोलक है, बेशकीमती है। तो ऐसी बड़ी चीज आपको मिली है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात सारे संसार का राजपाट इसके सामने कुछ नहीं। ऐसी अमोलक चीज आपको दे दी और आप अभी तक नहीं समझ पाए। तो ये जो काम कर रहे हो आप, खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम, मकान बनाना है, ये जमीन है, सोना है, चांदी है, बाल है, बच्चे हैं, ये है वो, ये जितना भी साथ सामान इकट्ठा करते हो ये किसके काम आएगा? इस शरीर के काम। ये शरीर क्या है? आपका नहीं, ये आपका नहीं है, उसने आपको थोड़े दिन के लिए दिया। ये क्या है? किराए का मकान। मकान मालिक ने सबको थोड़े दिन के लिए दिया है और ये कहा है कि तुम मेरे मकान में जो जीवात्मा बैठी उसको जगाओ और जगा करके मरने के पहले तुम भगवान के पास पहुंचा दो और मकान लेना वापस लो। मैंने तुमको शुद्ध साथ दिया तो तुमने तो ये बात कभी पूछी नहीं कि मकान कैसे मिला, किन अच्छे कामों से मिला। सज्जों को त्रेता द्वापर कितने बीत गए, उनका किया हुआ पुण्य जब जमा हो गया तो ये कभी किसी युग में जाकर ये मनुष्य नहीं मिलता। तो आपको दे दिया गया, तुम इसको समझते नहीं, ऐसे ही समझ गए। तो ये किसके काम? शरीर के काम। ये तो आप शरीर के काम लो, कपड़े भी पहनो, मकान में भी रहो, झोपड़े भी रहो, खाना भी खाओ, आप सूखे गीले फल भी खाओ, अच्छी तरह से लाख और करोड़ भी रखो। लेकिन ये तो समझो कम से कम कि ये किराए का मकान है, ये सब साथ सामान इसके काम आएगा। और जब समय पूरा हुआ तो फौरन एक वारंट काट दिया मकान मालिक ने कि जाओ मोहम्मद नूर हाकिम जी, और मतलब ये है कि नूर जहां और ये रामबती और रमेश और नीलधर और नीला दीनानाथ, इनका वक्त पूरा हो गया, जाओ जल्दी से मकान खाली करा लो। तो आवाज जैसे ही दी सिपाहियों ने, होशियार हो जाओ। बात उतनी आवाज सुनी नहीं कि आंख अंधी कान बहरे और बुद्धि पागल, फट जमीन पर गिर जाओगे और सर से पहुंच जाएंगे, दबा लेंगे कि देखो मालिक का ये हुक्म हो गया, मकान अभी खाली कर दो। तो ना आपको बोलने देंगे, न देखने देंगे, न सुनने देंगे, न समझने देंगे। सब देखना, सुनना, समझना, बोलना, ये सब आपका रखवा लेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बच्चों की तरफ नहीं देख सकते हो, इसकी तरफ उसकी तरफ। मकान का 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, रूह को जिस्म से, शरीर से निकाल बाहर। ये शरीर आपका, ये जिस्म आपका, ये पड़ा मिट्टी है, मुर्दा। ये सब सामान क्या था? मुर्दा था। ये पड़ा है, ये खोल है, अरे पर्दा है, मिट्टी है, ये पड़ा हुआ इसको क्या, ये इसके साथ नहीं सकते। तो आपने किसके लिए कमाया था? इसके लिए मेहनत तो इसके लिए की, वो ये पड़ा हुआ इसके साथ हो गए। तो जीवात्मा के साथ तो कुछ जाने वाला नहीं। तो आपको ये चाहिए था कि थोड़ा सा समय बचाकर, यानी 23 घंटे तो इसके लिए मेहनत करो और 1 घंटा यानी जीवात्मा के लिए थोड़ा धन कमा के रख लो। जीवात्मा का धन कमा के रखो, जब जाने लगो तो जीवात्मा की रक्षा, हिफाजत, संभाल, ताकि नरकों में 84 में जल में मरे नहीं। और तुम इसको समझते, इसको समझो, समय हो गया। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ, मेरा नाम तो जय गुरुदेव है, ना आपका नाम। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। मैं भी किराए के मकान में, मैं कैसे कह दूंगा कि मैं अमर का पट्टा लिखा क्या है? ये किराए का मकान है थोड़े दिन के लिए। तो मैंने तो अपना काम कर लिया। अब आपको बता रहा हूं कि भाई तुमको ये किराए का मकान अनमोल मिला है, ये मनुष्य मंदिर है, 24 घंटे भगवान इसमें बोल रहा, और तुम्हारे मतलब आंख और कान तुम्हारे बंद हो गए, बहरे हो गए, अंधे, तो तुम उसकी बात को तुम सुनते ही नहीं, उसको देखते ही नहीं हो। तो कहते किराए का मकान है, मैं भी किराए का। तो इस किराए के मकान का नाम मेरा रखा नहीं हो, तो आपने रखा होगा तुलसीदास। आश्रम में मत। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का, उस प्रभु का नाम। तो आपको शंका करने की क्या जरूरत? क्यों करके बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम नहीं है, उसके अनेकों नाम। नाम सिद्ध किया जाएगा, सज्जुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, किसी भी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी मजहब की किताब में लिखा हुआ, जब तक वो नाम सिद्ध हो जगाया नहीं जाएगा,
तब तक वो किसी को रूहों को लाभ और जीवात्माओं को कोई लाभ नहीं है। वो तो महात्मा फकीर आते हैं, उसको जगाते हैं, सिद्ध करते हैं। जब नाम का आदेश मिल जाता है तो फिर जीवों को लाभ करना। ये मेरा नाम नहीं, आप लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सब लोग बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? अरे भाई, हिंदू बोले परमात्मा का, मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले गांठ का और सिख बोले गुरु का। इसमें क्या बोझा लादते हैं? तुम्हारे ऊपर कोई थोपा थोड़ी जा रहा। अपने अपने शब्दों का प्रयोग कर लो, वो उसका नाम। इसको कौन का नकार सकता, कौन काट सकता है? इसको कोई नहीं काट। इसलिए आप लोग बहुत गहराई से अपने सम्मेलन में, भूमि तक सम्मेलन होने जा रहा, यानी 9, 10, 11 फरवरी को यहाँ काशी की गंगा रेती पर, जहाँ पर आपने उस 79 में आपने एक जग देखा और सुना, वो जग हुआ था, ऐसा जग हिंदुस्तान में कभी नहीं, आगे भी होने वाला नहीं। वो देखा आपने, और उसी जगह पर ये कार्यक्रम भूमि ज्योतियों का होगा। और वहां पर आप देखिए क्या क्या होता है। आइए, उधर से चेंज नहीं किया जाएगा, इधर से उधर से नहीं, अपना हाथ चेंज करो, हमको पकड़ा दो कि ये मेरा चेंज किया, वैसे आपने लिया, मैं उसको कुछ पढ़ा दूं। मेरी विद्या अलग है, मेरा काम अलग है, ऋषियों मुनियों का काम। अरे भाई, विश्वामित्र को क्या मिला? उन्होंने कहा जाओ भेद बदल करके और ये काम कर दो, समझ गए? तो हम लोग ऋषि मुनि रो रहे और भगवान के भजन से, सदाचार से खत्म हो गए, तो मतलब ये चले गए भेद बदल के, वो यही टाट बोरा पहनते थे। अरे तुम बड़े पागल हो गए हो, मोहम्मद साहब इसी टाट बोरे को पहनते थे। अरे तुम बड़े पागल हो गए हो और अज्ञानी, ये ईसा मसीह इसी को पहनते थे, बोरे, ईसा मसीह इसी को। अरे भाई, वो कृष्ण भगवान यही टाट बोरा बनकर बसता, इसी को पहनते थे, इतना बड़ा काम कर दिया। तो तुम टाट बोरे की हंसी करते हो। कोई गलत काम टाट में करे, फौरन पकड़ लीजिए आप और टाट फौरन उतरवा दीजिए। वो काम उसके लिए नहीं, फौरन, देर करने की जरूरत नहीं है। ये भूमि ज्योतियों को इजाजत है, कोई खराब काम करे, यानी भेष बदल करके कि टाट पहन करके, मतलब ये टाट उन लोगों को नहीं पहनाया गया, तो अच्छा काम, भेष बदल, मोटा काम, सीधा सा। तो आपने तो ये समझा नहीं, विश्वामित्र ने तो कुछ लिया नहीं था, उन्होंने तो ऐसा मसाला तैयार कर दिया और तुमसे करा दिया और तुमको जगा दिया और दे दिया कि जाओ तुम मतलब धर्म की स्थापना कर दो, चरित्र की स्थापना करो, सुधार की, सबको शांति दे दो, सबको मतलब खुशहाली दो। तो वो काम उन्होंने किया। और क्या किया था कृष्ण भगवान ने? तुम समझिए, कितने विश्व के तमाम राक्षस वीर योद्धा इस भूमि पर नरमुंड कर दिए गए। और ज्यादा बदमाशी की तो 56 करोड़ यदुवंशियों का दबाया, और देखो धर्म की स्थापना फिर होगी। आप इस समय पर जो देख रहे हो, बड़ा आनंद, तुम आदमी मारते हो, बच्चा मारते हो, स्त्री मारते हो, माँ मार देते हो, गाय मार देते हो, बैल मार देते हो, सुअर मारते हो, पशु मार देते हो, पंछी मारते हो, कीड़े मार देते हो। तुमको जरा भी मनुष्य शरीर में रह करके रहम और दया नहीं आती है कि जो भी हम किसी को मारेंगे, काटेंगे और किसी को सताएंगे तो ये कर्म का कर्जा है। मैं ब्याज से, हमारी नाक, हमारा कान, हमारा पैर, हमारा पेट, हमारा गला, वो मैं ब्याज से काटेगा तो ये तो अदले बदले आपको देने पड़ेंगे। कैसे छूट सकते हो? अदला बदला देना पड़ेगा, इससे छुटकारा कैसे होगा? तो आपने